हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक जो कि है लॉरेंट सीरीज़। इसी को हम पहले से पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं इस प्रॉब्लम के, फर्स्ट और सेकंड। अभी हम करेंगे डी पार्ट, मतलब रीजन आपका है मॉड z लेस देन 1, उसके अलोंग आपको इस फंक्शन का लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको रीजन ध्यान देना है। हम अभी पार्ट डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डी की, जो कि है मॉड z लेस देन 1। सो मॉड z लेस देन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम मॉड z इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका ओरिजिन सेंटर है और रेडियस 1 यूनिट है। इसी तरह से ये हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ अ सर्कल, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड z इज इक्वल्स टू 1। अगर हमारा मॉड z लेस देन 1 है, मतलब इनसाइड द सर्कल का रीजन आएगा दिस इज मॉड z लेस देन 1, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आउटसाइड द सर्कल। इसी तरह से हमारा सेकंड सर्कल हमने लिया है मॉड z इज इक्वल्स टू 3, तो ये है मॉड z इज इक्वल्स टू 3, ये सर्कल। सो इसके इनसाइड का रीजन कहलाएगा मॉड z लेस देन 3, एंड अगर आपका आउटसाइड का सर्कल है तो उसका रीजन होगा मॉड z ग्रेटर देन 3। हमें निकालना है इसके लिए मॉड z लेस देन 1 के लिए, तो जो हमारा दोनों सर्कल्स हैं उनमें मॉड z लेस देन 1 कहाँ आ रहा है? दिस रीजन। दैट मीन्स कि इसके लिए भी कंडीशन होगी मॉड z लेस देन 1 और इसके लिए हम लेंगे मॉड z लेस देन 3, तब दोनों में कॉमन रीजन आएगा हमारा ये, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो हमारा फंक्शन है उसको हम पहले लिख लेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं इन अ फर्स्ट वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा कैसे हमने इसको स्प्लिट किया इस फॉर्म में। अब हमें सबसे पहले इसका एक्सपेंशन लिखना है और फिर इसका, दोनों का अलग अलग लिखेंगे और फिर दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं z+1 का। तो इसके लिए आपको क्या करना है? हमें चाहिए मॉड z लेस देन 1, तो हमें डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है जो कि हम पढ़ चुके हैं, 1 + x टू द पावर -1। इसका एक्सपेंशन होता है 1 - x + x² - x³ + x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और ये किस कंडीशन के अलोंग होता है? मॉड z लेस देन 1 के लिए। सो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? हमें भी चाहिए मॉड z लेस देन 1, तो हमें डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन लिख देना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1 - z, ओके, हम पहले इसको ऊपर ले लेते हैं, 1 + z टू द पावर -1, तो ये होगा 1 - z + z² - z³ + z टू द पावर 4 माइनस सो ऑन, और कंडीशन क्या लग जाएगी? मॉड z लेस देन 1। तो ये कंडीशन हमें मिल चुकी है। सो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया फॉर द फर्स्ट केस 1/z+1 के लिए। अब हम लिखेंगे 1/z+3 के लिए एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? मॉड z लेस देन 3 इस रीजन में हमें निकालना है, क्योंकि जब आप मॉड z लेस देन 3 रीजन में इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो लेस देन 3 मतलब इनसाइड द सर्कल, और उसी में आपका ये रीजन आता है, तो कॉमन रीजन हो जाएगा ये, ओके। सो हम कैसे लिखेंगे? मॉड z लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? z/3 का जो मॉड है दैट इज शुड बी लेस देन 1, मीन्स आपको ये फॉर्म बनाना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + z/3, तो ये बन गया आपका। इसको बस ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 + z/3 की पावर -1, और हम लगा देंगे ये एक्सपेंशन। तो 1 - z/3 + z²/3² 9 - z³ की पावर 3, तो हो जाएगा 27। और कंडीशन क्या हो जाएगी? x की जगह क्या है? z+3, तो यहाँ आएगा मॉड z+3 लेस देन 1, तो ये हमें मिल गया मॉड z लेस देन 3। अब आप दोनों में कॉमन रीजन देखिए, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज़ 1/z+1 और 1/z+3 ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, लॉरेंट सीरीज़ आएगी इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें कॉमन रीजन उसमें इंक्लूड होगा। तो कॉमन रीजन क्या है? मॉड z लेस देन 1 तो ये है जो मैंने शेड किया है, और मॉड z लेस देन 3 क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। और दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? मॉड z लेस देन 1, ये पोर्शन हमारा कॉमन है। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज़ रखते हैं इसमें। सो अब हम रख देते हैं वैल्यू
इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको 2 और इसको 3। तो 2 एंड 3 की वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन फर्स्ट पुट, ठीक है। हम दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमें एफ जेड मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले हम 1/z+1 का एक्सपेंशन रख देते हैं, जो कि है 1 - z + z² - z³ + so on, और फिर रखेंगे इसका, तो ये नेगेटिव साइन बाहर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा -1/3 + z/9 - z² एंड so on। और रीजन क्या हो जाएगा आपका? mod z <1। इन दोनों में कॉमन रीजन जो होता है वो आपका वहाँ लिखा जाएगा, जो कि है mod z <1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम यहाँ से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 1/3, ये हो जाएगा आपका 2/3, और जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आपका बचेगा 1/3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या है? 1/9 - 1, तो ये आ जाएगा -8/9, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -4/9z, ठीक है। अब हमें z² निकाल लेना है, तो z² क्या है? -1/27 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 26/27, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव टर्म आएगी इस तरह से, तो ये हमें मिलेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल पार्ट 0 है, ठीक है। इस एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट 0 है, और ये कौन सा पार्ट है? दिस इज एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। एनालिटिक पार्ट होगा क्योंकि z की पावर पॉजिटिव है, सो ये एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज है। और यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट क्या है? इसका 0 है, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट 0 है, और ये हमारा आंसर है, जिसमें हमने f(z) फंक्शन f(z) का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखा है अलोंग द रीजन mod z <1। तो इस तरह से हमें सॉल्व